जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB MP नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 15 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे कि भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं आपके बेंगलुरु को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताएंगे आप। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध होगा। तो यह प्रसिद्ध हो जाएंगे आप सभी लोगों का एक सींग वाला गेंडा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से जो है लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आपके किस देश से। तो ये लिए गए हैं अमेरिका के देश से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है आपसे कि एक नर्स बाएं हाथ की हृदय विफलता वाले मरीज की देखभाल कर रही है। तो नर्स को कौन सा यहाँ पे लक्षण जो है ना दिखने की संभावना है। तो आप बताएंगे सांस लेने में तकलीफ और घरघराहट होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि रक्त शर्करा स्तर वाले मरीज के लिए प्राथमिकता वाला जो है हस्तक्षेप क्या है। तो रक्त शर्करा स्तर वाले मरीज के लिए प्राथमिकता वाला हस्तक्षेप क्या होगा। तो 15 ग्राम साधारण कार्बोहाइड्रेट देना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि नाइट्रोग्लिसरीन लेने का यहाँ पे दुष्प्रभाव कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे सिर दर्द। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि एक बच्चों को कुरूप के निदान के साथ भर्ती किया गया है, किस विशिष्ट ध्वनि की अपेक्षा जो है की जाती है। तो एक बच्चों को कुरूप के निदान के साथ भर्ती किया गया है, तो किस विशिष्ट ध्वनि की अपेक्षा की जाती है। तो आप बताएंगे भौंकने वाली खांसी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा दस्तावेज किसी विशिष्ट राज्य में नर्सिंग अभ्यास का कानूनी दायरा जो है प्रदान करता है। तो कौन सा दस्तावेज किसी विशिष्ट राज्य में नर्सिंग अभ्यास का कानूनी दायरा जो है प्रदान करता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे नर्स प्रैक्टिस एक्ट। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि प्रसव से पहले नेस्टिंग
व्यवहार का जो है यहाँ पे प्राथमिक संकेत क्या है? तो प्रसव से पहले नेस्टिंग व्यवहार का प्राथमिक संकेत क्या है? तो याद रख लेंगे, ऊर्जा का अचानक बढ़ना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा है कि एक नर्स पीलिया के लिए नवजात शिशु का मूल्यांकन कर रही है। सबसे पहले जो है जांच करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो आप बताएंगे। यहाँ पे आप सभी लोग का 11th क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ना किया स्टर्न का अवभार होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे, और प्रश्न पूछा है कि वारफेरिन की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए किस लैब टेस्ट का उपयोग जो है किया जाता है? तो वारफेरिन की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए किस लैब टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे उपयोग होते हैं आपके PTINR का। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी दिए गए हैं सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि सांस लेने में तकलीफ का अनुभव करने वाले मरीज के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा डंपिंग सिंड्रोम का क्लासिक संकेत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा डंपिंग सिंड्रोम का क्लासिक संकेत है? तो 60 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब। भोजन के बाद धड़कन बढ़ना और पसीना आना। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि नर्स रेडियम इम्प्लांट वाले मरीज की देखभाल कर रही है, प्राथमिकता वाली कार्रवाई है। चलिए बताइए, और आप अभी तक लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि नर्स रेडियम इम्प्लांट वाली मरीज की देखभाल कर रही है, प्राथमिकता वाली कार्रवाई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब मरीज के कमरे में बिताए जाने वाले समय को सीमित करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा यहाँ पे संकेत गर्भावस्था के गुडेल साइन को दर्शाता है? तो कौन सा संकेत गर्भावस्था के गुडेल साइन को दर्शाता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे गर्भाशय की ग्रीवा का, और यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है, गर्भाशय का ग्रीवा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नर्सिंग प्रक्रिया का वह चरण जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि नर्सिंग देखभाल के लक्ष्य पूरे हुए या नहीं। चलिए बताएंगे। तो नर्सिंग प्रक्रिया का वह चरण जिसमें यह निर्धारण किया जाता है कि नर्सिंग देखभाल के लक्ष्य पूरे हुए या नहीं, तो ये कहलाते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे मूल्यांकन। ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब मूल्यांकन कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं आपके 12 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, 12 दिसंबर को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हो जाएंगे लोगों के व्यवहार में यहाँ पे स्वास्थ्य वर्धक परिवर्तन लाना। ऑप्शन यहाँ पे बी दिए गए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु जनित रोग का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु जनित रोग का उदाहरण है? तो 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का सी होगा, क्षय रोग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बेसिक पैकेज ऑफ ओरल हेल्थ केयर WHO के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सबसे यहाँ पे पहले किस पर जो है ध्यान देना चाहिए?
तो आप बताएंगे सबसे पहले दर्द से राहत और संक्रमण नियंत्रण पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है, मलेरिया से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। तो मलेरिया से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय जो है यहाँ पे हो जाएंगे मच्छरदानी का उपयोग और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के लिए जिम्मेदार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के लिए जिम्मेदार है। तो 26 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आयरन। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है आयरन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मियांसमा सिद्धांत किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे कि मियांसमा सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित होगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे स्वच्छता और संक्रमण से। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो आप बताएंगे वायु मार्ग साफ करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि एपर स्कोर का उपयोग किसके लिए जो है किया जाता है। तो एपर स्कोर का उपयोग किसके लिए जो है किया जाता है। तो यह स्कोर किए जाते हैं आपके किसके लिए। तो आप बताएंगे शिशु के जन्म के 1 और 5 मिनट बाद स्वास्थ्य का आंकलन के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होती है। तो नवजात शिशु का जो सामान्य श्वसन दर होती है ये आपके 30 से लेकर 60 प्रति मिनट होते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है शिशु के जन्म के समय सामान्यतः वजन जो है कितना होता है। तो शिशु के जन्म के समय सामान्यतः वजन जो होगा ये आपके 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है और प्रश्न है 32 नंबर कि विश्व स्तनपान सप्ताह प्रति वर्ष जो है ना कब मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं 1 और 7 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है बाल विकास के 4 मुख्य पहलू जो है ना कौन से हैं। तो बाल विकास के 4 मुख्य पहलू कौन से होगा। तो 33 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए रहेंगे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य हृदय गति जो है ना कितनी होनी चाहिए। तो एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य हृदय गति कितनी होनी चाहिए। तो याद रखेंगे 34 क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा 60 से लेकर 100 बीट्स प्रति मिनट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए जो है कौन सी रणनीति जो है सबसे प्रभावी है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कौन सी नीति प्रभावी होगा। तो संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।